Shut up and sit down. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू सीन द डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपने भारतीय संविधान का दस्तावेज देखा है? डू यू रिकॉग्नाइज द कवर पेज शोन इन द इलस्ट्रेशन? क्या आप निम्नांकित चित्र के में उसका मुख पृष्ठ को पहचान सकते हैं? इफ यू हैव सीन और इफ यू गेट अ चांस टू सी इट, you will agree that it is a very lengthy document. यदि आपने भारतीय संविधान देखा है या आपको इसे देखने का मौका मिलता है तो आप इस बात से सहमत होंगे कि यह बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। In fact, Indian Constitution is the longest of all the written constitution. वास्तव में भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधानों में सबसे लंबा संविधान है। It was prepared by the representative body known as the Constitution Assembly. अब देखिए इसे किसने लिखा था? अब देखिए वास्तव में भारत का संविधान दुनिया का सभी संविधानों से सबसे लंबा संविधान है। इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे हैं ये हमारे संविधान का कवर पेज है, ठीक है। Most of its members were deeply involved in the freedom struggle. यह सभा जो था इसके जनप्रतिनिधियों द्वारा यह गठित किया गया था। इसके अधिकतम सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। They are respectfully called the founding fathers of the Constitution. उन्हें आदर से संविधान निर्माता कहा जाता है। The process of constitution making was greatly influenced by the following factors. अब देखिए संविधान निर्माण प्रक्रिया पर निम्नांकित कारकों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्या क्या पड़ा? पहला, aspirations generated during the long drawn freedom struggle. लंबे समय तक चले स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा पैदा की गई आकांक्षाएं। B, the constitutional and political changes that took place during the British rule. ब्रिटिश शासन के दौरान हुए राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव क्या थे वो ध्यान में रखा गया। C, the ideas and thoughts of Mahatma Gandhi, popularly known as Gandhism. महात्मा गांधी जी के नाम से, गांधीवाद के नाम से लोकप्रिय महात्मा गांधी जी के विचार। The socio-cultural ethos of the country, देश की सामाजिक सांस्कृतिक सोच और परिवेश। The experiences of the functioning of constitution in other democratic countries of the world, दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों में संविधानों के क्रियान्वयन के अनुभव। The constitution came into effect on 26 January 1950 and since then we celebrate this day as the Republic Day every year. भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से इस दिन को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आपको पता है? The Constituent Assembly began to prepare the Constitution on 9 December 1946. संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as its president on 11 December 1946. 11 दिसंबर 1986 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर was the chairman of the drafting committee. डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। The Constituent Assembly met for 166 days, spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days. 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की 166 दिन बैठक हुई। The making of the Constitution was completed on 26 November 1949 when the Constituent Assembly adopted the draft Constitution
ऑफ इंडिया। संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ तथा उस दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया। The Constitution of India defines all aspects of the Indian political system, including its basic objectives. भारत का संविधान भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं के साथ साथ इसके आधारभूत उद्देश्यों को भी परिभाषित करता है। It has provisions regarding, अब इसके क्या क्या प्रावधान हैं? A. The territories that India will comprise, भारत का भू क्षेत्र कौन कौन सा होगा? B. Citizenship, नागरिकता। C. Fundamental rights, मौलिक अधिकार। D. Directive principles of state policies and fundamental duties, राज्य की नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। C. The structure and functioning of governments at union, state and local levels, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारों की संरचना और कार्यप्रणाली। F. Several other aspects of the political system, राजनीतिक व्यवस्था के कई अन्य पक्ष से संबंधित हैं। It defines India as a sovereign, democratic, socialist and secular republic, यह भारत को एक संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। It has also provisions for bringing about social change and defining the relationship between individual citizen and the state. इसमें सामाजिक बदलाव लाने तथा नागरिक और राज्य के आपसी संबंधों को परिभाषित करने संबंधी प्रावधान है। ठीक है, अब आगे हम लोग और भी वीडियोस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखने वाले हो। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में।